एक बार की बात है। एक शहर में सबल नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि तुम्हारे सारे दोस्त कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। जब वह कहीं जाता था तो लोग उससे पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बहुत शर्म आ रही थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना और लोगों से मिलना कम कर दिया। वह ज़्यादातर समय घर में ही रहता था। वह अकेले में रोता था और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को भी दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता है कि जब वह कुछ करने के लायक ही नहीं है तो उसके जीवित रहने का क्या फ़ायदा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने कस्बे की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगे। महात्मा कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक के समान है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने गुरु से जीवन जीने की सीख भी इसी रूप में ले सकते हैं, और तुम चाहो तो उसी गम में डूबकर बैठकर रो सकते हो। सबल भी ये सब बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उन्हें महात्मा की ये बातें पसंद नहीं आई। उन्होंने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, दर्द ही होता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं, कुछ मिलता नहीं। मौत भी उसके समान छोटी लगने लगती है। महात्मा ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, क्या मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहा कि तुम उस दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक पीड़ा होगी। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर शिक्षक वहां से चला गया। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख सच तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह नकली तो है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझेंगे तो महात्मा क्या समझेंगे? अपने दुखों से व्यथित होकर सबल ने फैसला किया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। लेकिन उसके परिवार के लोग पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है, और वह अपने व्यवसाय में लग रहा है। और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उन्होंने रफ्तार पकड़ी और महज 3 साल में ही वे एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबल के आसपास कई ऐसे लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। वह उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो तुम्हें कितनी खुशी होगी अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी शोहरत होगी, और खुद बादशाह भी आपसे दोस्ती करना चाहेगा और जरूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात सबल के दिमाग में घुस गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह इन चीज़ों को पाने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बड़ी मात्रा में पैसा उधार लेना शुरू कर दिया और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने मिलावट करना भी शुरू कर दिया। उसका माल उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया। वह वही करता था जो उसके दोस्त कहते थे कि वह इन तरीकों से अधिक पैसा कमा सकता है। लेकिन अब उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं सकता था। वह हंगामे में रहता था। सुख की सारी चीजें पाकर भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे महात्मा का आश्रम दिखाई दिया और वह वहीं रुक गया और महात्मा के पास गया और कहा कि संत, आपने मुझे कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस तरह सबल ने संत को अपनी सारी समस्याएं बताई। गुरु ने कहा कि जब आप पहली बार मुझसे मिले थे तब आप कुछ दुख में थे। कि आपने क्या सीखा उस दर्द से? सबल ने कहा कि मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने सपने को साकार करने के लिए कार्य करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता।
अपने कार्य को अंतिम चरण तक ले जाना भी आवश्यक है। रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, मन कितना ही निराश हो जाए, कितना ही लगे कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तभी तो यकीन मानिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य ही सफल होऊंगा। लोग सफल लोगों की ही इज्जत करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नज़रों में बोझ ही होता है। यह सब सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहा कि यह वास्तविक दुख नहीं है। जब आपके जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय मुनि को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। गुरु ने घड़ा देखकर कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दें। सबल ने मुनि के कही के अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे गाड़ दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छा चलता रहा, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उन्हें व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज के बोझ तले दब गया। लेकिन वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से ले लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे समय में उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा वक्त आते ही दोस्तों ने सबसे पहले उससे कर्ज मांगना शुरू कर दिया। अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उन्हें उसकी शुभचिंतकों और परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती करते थे अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियों और कमियों को गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास केवल एक छोटी सी संपत्ति, मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो यह संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है। गहरी उदासी थी। सबल में उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर ही अंदर टूट गया था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की ओर जा रहा था। तभी उसे याद आया कि महात्मा ने उससे कहा था कि मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। तो सबल ऋषि के पास गया और अपनी सारी व्यथा आंखों में आंसू के साथ बताई। उसने कहा, साधु जी, मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि जब जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना, मैं अवश्य दूर करूंगा। सबल ने कहा कि अभी मेरे जीवन में जो हो रहा है वह दुख नहीं है। आखिर असली दुख क्या है साधु? सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि आपने अपने कष्टों से क्या सीखा। सबल ने कहा कि मैंने सीखा कि जो लोग हमारी वजह से हमारी जिंदगी में आए हैं कामयाबी और तरक्की धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे वक्त में साथ नहीं देंगे, अच्छे वक्त में फ़ायदा उठाएंगे और बुरे वक्त में साथ छोड़ देंगे। भरोसा उन्हीं पर करो जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए और लालच कभी नहीं। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव सुनाने के बाद सबल आंखों में आंसू लिए ऋषि के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद ऋषि उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाल लिया। मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। तो सबल ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम किया और चला गया। उसने लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्दी ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो और कितना ही अच्छा दान करता हो, लोगों की मदद करता हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो सबल के जीवन में भी दुख आते हैं। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनकी मृत्यु से उन्हें गहरा दुख हुआ। वह दोनों के शवों को शमशान घाट ले गया, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ उसे अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उनका मन बेचैन हो गया। उसमें कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया, इसलिए उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उसके माता पिता हमेशा लड़े थे। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं छूट गया। एक दिन पहले तो उसका पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ जाता था, आज वे खुद इस दुनिया से चले गए। उनके दिमाग में ऐसे कई ख्यालों का बवंडर था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो वह समझ नहीं पा रहा है। इसलिए महात्मा के पास गया। उसे देखकर महात्मा ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है मालिक, सब सुखी है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया। इस घटना से मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। महात्मा ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है?
एक दिन तो सबके अपनों को मरना है, ना कोई कभी जिया है और ना कभी जिएगा। एक दिन तुझे भी मरना है, शायद तू कल ही मर जाएगा, नहीं तो आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो महात्मा जी, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। महात्मा ने कहा कि हर कोई इस भ्रम में जी रहा है कि मौत सिर्फ औरों की होती है, बड़ों के पास आता है, लेकिन जवान बूढ़े से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। और वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में सोच रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या जीवन का लक्ष्य केवल उपभोग करना है और मरना ही है। इस तरह के कई सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिनों के बाद वह फिर से महात्मा के पास पहुंचा और बोला कि महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है कि वास्तव में तुम दुख कहलाने के पात्र हो। हम नहीं जानते हम कौन है, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करें। सबल ने कहा कि तू उसके दुखों का निवारण करते हैं। महात्मा ने कहा कि हम सभी मनुष्य जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। सबल ने कहा कि सभी मनुष्य जीवन भर धन, मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि संचित करते रहते हैं। क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं, कुछ नहीं जाएगा इनके साथ, कुछ नहीं गया माँ बाप के साथ, सब यहाँ छूट गया, घर बार जायदाद सब कुछ। महात्मा ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम इकट्ठा नहीं करते जो इकट्ठा करना चाहिए। इस दुनिया में बातें होती है सामने हमें, लेकिन हमें उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। इस दुनिया में हमें जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह खुद है। हमें खुद को इकट्ठा करना चाहिए ताकि हम मरते समय एकजुट हो सकें और खुद को पहचानने में सक्षम हो सकें। हम अंदर से बटे हुए होते हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, क्रूरता, धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति में बटे हुए हैं। ऐसी सैकड़ों हजारों चीज़ों और इच्छाओं में हम बटे हुए हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, न ही उतनी ऊर्जा है कि हम मुड़कर अपने भीतर झांक सके। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर जो दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते रहते हैं, वे कभी भी अपना समाधान नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि लोग जिसे उदासी कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा जो अपूरणीय है। इसलिए यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का समाधान कभी नहीं मिला। इसलिए इन सब से परे यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो पहले खुद को इकट्ठा करो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस लें और इकट्ठा करें और खुद पर ध्यान केंद्रित करें। मौत से पहले खुद को जाने, बिखरे नहीं। सबल ने कहा, तो शिक्षक चाहिए हम इस दुनिया को छोड़ दें। अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। महात्मा ने कहा कि बिखरे हुए आदमी से भावनाएं, इच्छाएं और इच्छाएं निकलती है। जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे, इस पर पर्वत का कोई वश नहीं, सिवाय देखने, परेशान होने और कुछ खोने के लिए। इसी प्रकार बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और पीड़ादायक होती है। उसका मन इच्छा और कल्पना करता चला जाता है और यह दुख हो देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो कुछ भी कर सकता है वो उसके नियंत्रण में होता है, तो उसकी मर्जी से इच्छाएं भी निकलती है। सबल ने कहा कि आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं अपने आप को समेटने की कोशिश करूंगा। महात्मा ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह बेकार के कामों में बटा हुआ है, बेकार की चीज़ों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है, एक बच्चे के हाथों में रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे और बिना किसी नियंत्रण के अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है। इसीलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और इसे इकट्ठा करें। सबल को अपने सवालों का जवाब मिल गया। उसने अपने मालिक को धन्यवाद दिया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।